कैलाश मानसरोवर एक ऐसी जगह जहां पे हर कोई जाना चाहता है, लेकिन इस जगह तक पहुंचना इतना भी इजी नहीं है। क्या है कैलाश मानसरोवर का सच और क्यों नहीं वहां तक हर कोई राइडर पहुंच पाता? आज हम इसी चीज पे बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। गुजरात टू कैलाश मानसरोवर ये साइकिल राइड हमने की। ये राइड हमारे सक्सेस हुई भी और नहीं भी हुई। इस राइड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि आपने ये राइड नेपालगंज टू सिमीकोट बस से क्यों किया, क्या ऐसे दिक्कत आई है? तो सभी ये जितने भी आपके मन में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं सभी चीज़ों का आंसर देता हूँ, तो ध्यान से सुनना, ताकि आप अगर ये राइड प्लान करना चाह रहे हो, अगर आप कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट तक जाना चाहते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता चले कि क्या सच है कैलाश मानसरोवर राइड का। वैसे नॉर्मली मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि आप व्लॉग के एंड तक बने रहना, लेकिन इस टाइम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप व्लॉग के एंड तक बने रहना, ताकि आपको कैलाश मानसरोवर राइड का सच पता चले। फर्स्ट डे आता है, हम लोग नेपालगंज से सुर्खेत वीरेंद्रनगर जाने वाले थे। तो हमारे साथ और एक साथी जुड़ चुका था, अज्जू ब्लॉग्स करके। हम 3 जने थे, हम लोग जाने वाले थे। पहला हमारा फर्स्ट डे का प्लान था कि हम सुर्खेत या तो वीरेंद्रनगर पहुंचेंगे, लेकिन कोहलपुर से हमारा एक साथी वो चला गया अलग रूट पे, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंट पूरे परफेक्ट नहीं थे। तो उस हिसाब से वो एक अलग रूट पे चला गया, पशुपतिनाथ साइड। कोहलपुर से हमारा रास्ता दोनों का अलग हो गया। मैं और वैभव हम लोग गए हमारे रूट पे। अभी उसके बाद आता है फर्स्ट एक गांव आता है चिसा पानी करके। चिसा पानी तक पहुंचने के बाद वहां पे हमको मिलता है फर्स्ट नेपाल पुलिस का चेक पोस्ट। अभी वहां पे हमको रोक दिया जाता है और वहां से हमसे सब इंक्वायरी करते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आप आगे कहाँ तक जाओगे, क्या क्या विजन है आपका, क्यों कर रहे हो ये राइड। बहुत सारे क्वेश्चन किया उनका, हमने जो सच था वही आंसर बोला। अब मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ कि अगर मान लो आप कोई इंटरनेशनल राइड करते हो, कोई अदर स्टेट में भी जाते हो, तो जो सच है वही बोलना। कोई मनगढ़ंत कहानी मत बोलना, आपको 1 मिनट में पकड़ लेंगे वो लोग। तो हमने जो सच है वही बोला कि हम ऐसे गुजरात तो कैलाश मानसरोवर ऐसे साइकिल राइड कर रहे हैं और ये हमारा प्लान है। आप लोग कैलाश मानसरोवर तक जाओगे साइकिल लेके? मैंने बोला हाँ जाएंगे हम। तो कैलाश मानसरोवर तो वीजा लगता है? नहीं हम मैडम जी, हम व्यू पॉइंट तक जाएंगे, हम नेपाल से ही दर्शन करेंगे। उन्होंने बोला लेकिन यहाँ से साइकिल वालों को आगे जाना मना है। मैंने बोला क्यों? यहाँ से पूरा टाइगर का नेशनल पार्क स्टार्ट होता है और यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं और सीधा इंसान को देख के डायरेक्टली हमला कर देते हैं। हमने बोला कि नहीं मैडम जी, हमने तो ऐसा कोई सुना नहीं यही सच है। तो हमने ऐसा बोला कि मैडम जी हम तो ऐसे दूर से आए हैं, लगभग 1400-1500 किलोमीटर कवर करके। अभी यहाँ से अगर मुड़ जाएंगे तो कैसा रहेगा? तो वो सब बातचीत हुआ उनसे, तो उन्होंने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने बोला कि हम तो वहीं से जाने देंगे, लेकिन यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आप जैसे आगे बढ़ोगे, वहां पे आएगा आर्मी का चेक पोस्ट, तो वहां पे आपको रोक दिया जाएगा। हमने बोला चलो वहां तक तो पहुंचते हैं, देखते हैं क्या होता है। हम लोग वहां तक पहुंचे और वहीं सेम बस उन्होंने जैसा बोला, वहां पे आर्मी वालों ने हमको रोक दिया, हमारे से पूरा पूछताछ किया क्यों जाना है। और बाद में उन्होंने बोला कि ऐसा यहाँ से सिचुएशन होता है, ऐसा यहाँ पे पूरा ये इलाका है, पूरा माउंटेन एरिया है, बाघ ऐसे खुलेआम घूमते हैं, यहाँ पे बहुत सारे से जंगली जानवर है, रीम शेर चित्ता है, पूरा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। तो वो इंसान को देख के डायरेक्टली हमला कर देंगे। नॉर्मली रात के टाइम पे तो यहाँ पे बाइक वालों को भी परमिशन नहीं देते, तो इसी हिसाब से आपके पास साइकिल है तो परमिशन नहीं दे रहे थे। आधा घंटे से हमने रिक्वेस्ट किया, बाद में हम लोगों को परमिशन मिला। हम लोगों को उन्होंने आगे कोई अधिकारी को बातचीत किया था, फिर एक सप्ताह हमको जाने दिया। मान लो बीच में कुछ अगर होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। हमने बोला नहीं कोई बात नहीं, चलो हम लोग, मेरे दिमाग में स्पेशली मेरा ये प्लान पूरा सब मेरा था, वैभव का नहीं था, सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ था। मेरे को लगा होगा थोड़ा 10-15 किलोमीटर जैसा कोई फर्ज, लेकिन बाद में हमको पता चला कि ये तो बहुत मतलब 80 से 100 किलोमीटर जैसा यहाँ पे पूरा ये ऐसा टाइगर जोन से। तो वो मतलब
टेंशन भी हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़े। उसके बाद जो रास्ता जो स्टार्ट होता है, एपिसोड 7 आप देखना, नेपालगंज टू विजयनगर या सुरकेत करके मैंने ऐसा एपिसोड 7 है, वो आप देखना। लिंक मैं नीचे दे दूंगा अगर वो सर्च नहीं करना है तो। वहाँ वो रास्ता हमने देखा, मतलब जो माउंटेन एरिया जो स्टार्ट हुआ था, दिन दहाड़े हमको मान लो ऐसा डर लग रहा था, और बहुत सारे व्हीकल मिले बीच में, वही ऐसे बोल रहे थे कि आप ये एरिया जितना हो सके उतना जल्दी से क्लियर करो। तो हमने बोला सर जी लेकिन हमारे पास तो साइकिल है, हम कैसे कवर कर सकते। उन्होंने बोला 4-5 दिन पहले यहाँ पे एक थोड़ा ऐसा हादसा बना था, एक बाघ ने लेडीज को यहाँ पे फाड़ दिया था, तो अभी के लिए ये सेफ नहीं है, पता नहीं क्या सिचुएशन। अभी ये पूरा जंगली एरिया है, बहुत कुछ यहाँ पे पहाड़ों पे नया नया होता है। तो थोड़ा बहुत तो दिमाग में कुछ आया नहीं, क्यों भाई ऐसा बोल रहा है कि चलो बाघ का तो हमने समझ लिया, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहा है कि कुछ नया नया बहुत कुछ यहाँ पे होता है। तो वो थोड़ा बहुत तो डर मेरे को लग गया, और भाई वो को भी वही, हम दोनों को वो डर लग गया कि भाई ऐसा क्या है। चलो वो तो चलो वो कुछ ना कुछ होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे, लेकिन बाद में मेरा बॉडी हो गया डिहाइड्रेट। लगातार साइकिलिंग करने से पूरा माउंटेन एरिया, मतलब चढ़ानी थी। हम लोग लास्ट 15-16 किलोमीटर से जैसे जा रहे थे, चढ़ानी थी। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि चलो ढलान से हम उतरे। मेरा बॉडी पूरा हो जाता है डिहाइड्रेट, और वहीं पे मैं बेहोश हो जाता हूँ। किस्मत अच्छा था कि मैं इस साइड गिर गया, तो अभी तक ये व्लॉग में मैं ऐसे बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि नीचे खाई था। राज भाई वहां से गायब हो जाते। इस साइड गिरा, नसीब अच्छा था, लेकिन मानो ना वो किस्मत में लिखा हुआ था कि जो बिना बननी है वो तो बनेगी आपके साथ। ऐसे गिरा, पूरा बेहोश हो गया मतलब ऐसे। एक चीज अच्छा था कि हेलमेट मैंने पहना हुआ था, तो ऐसे गिरा तो पत्थर मेरे को यहाँ पे लगा, लेकिन हेलमेट यहाँ से होने के बाद मेरे को वो इतना ज्यादा इंजरी नहीं आई। और इसका मैं श्रेय देना चाहूँगा MST ब्लॉगर को। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने बोला था कि नहीं कंटिन्यू, भले चाहे रोड हो लेकिन आपको हेलमेट पहनना ही पहनना है। हम लोग गर्मी की वजह से पहन नहीं पा रहे थे हेलमेट, बहुत गर्मी थी, लेकिन उन्होंने नहीं पहनना ही पहनना था। फिर हमने वो किया, और हेलमेट की वजह से मैं बच गया। लेकिन मेरा जो लेफ्ट साइड का जो नी होता है पैर का, उसमें वही पत्थर लगा जहाँ पे मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ लास्ट, वही सेम मेरा प्रॉब्लम हुआ, वहीं पे वो लगा। उसकी वजह से क्या हुआ, मैं लगभग 5-10 मिनट वहाँ पे बेहोश पड़ा रहा। और उसके बाद वैभव ने वो तोड़ के आया एकदम, उसने मेरे को पानी छोड़ के लगाया। ORS पाउडर था, वो वाटर में डाल के स्पीड में वो पिलाया। तो फिर वहाँ से आगे तो हम जा नहीं पा रहे, क्योंकि मेरे से ऐसे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था मैं, तो आगे तो नहीं जा सकते थे। अभी फिर वापस हम लोग गए नेपालगंज में मैंने पूरा ट्रीटमेंट करवाया अपने पैर का। वहाँ पे हमारा एक फ्रेंड है नीरज भाई करके, तो वहाँ पे उनका मेडिकल शॉप है अपना, तो वहाँ पे उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट किया मेरे पैर का। वहाँ पे उन्होंने बर्फ लगाया, और फिर वो खाकी रंग का जो पट्टा आता उससे मेरा यहाँ पे स्टिचिंग किया। तो उसके बाद उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि 2-3 दिन कम्प्लीटली आराम करो, क्योंकि मेरा निकाल राइट साइड में पूरा एकदम वो बोलते हैं ना एकदम सूज गया था। तो उस हिसाब से अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं भी क्या है, तो उन्होंने फिर वो ऐसा ही बोला कि आप आराम करो 2-3 दिन। तो वही एक थी गलती। फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि चलो भाई अभी ये शो हो नहीं पाएगा। फिर हम नेपालगंज से सिमीकोट बस से गए। अभी दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि मेरा गलती क्या हुआ। कोई भी अगर आप राइड कर रहे हो तो उसमें रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी राइड स्टार्ट करने से पहले कौन सा लोकेशन कवर करना, क्या करना है, उसमें हमारा ये रिसर्च इंपॉर्टेंट होता है। मेरा गलती क्या हुआ, मैंने सब कुछ रिसर्च कर लिया, लेकिन मैंने अवॉइड किया नेशनल पार्क को। और नेशनल पार्क को मेरे को दिमाग में बस वही था कि होगा कोई छोटा मोटा ऐसे प्राणी संग्रहालय, जैसे मान लो हमारे यहाँ बनतारा है, ऐसे 4-5 किलोमीटर में होगा। लेकिन मेरा वो दिमाग में ऐसा नहीं आया कि ये नेशनल पार्क कहाँ था कि उसका मैं डीपली में सर्च करूँ। मैंने नहीं किया, और बाद में पता चला कि ये 80 या 90 किलोमीटर जैसा यहाँ पे ये पूरा
टाइगर जोन्स है और बहुत सारे से जंगली जानवर है, तो उस हिसाब से मैं कुछ सर्च नहीं किया, वो मेरा एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे रस्टिकेट जोन है जहाँ पे साइकिल वालों को परमिशन नहीं है। अगर मान लो आप मुक्तिनाथ जा रहे हो, आप अगर पशुपतिनाथ जा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होता क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट रहते हैं, लेकिन ये रूट पे कोई टूरिस्ट इतने नहीं रहते। तो वही एक दिक्कत हुआ रिसर्च में। दिक्कत तो नहीं बोल सकता क्योंकि फर्स्ट टाइम ही कर रहा था, कोई साइकिलिस्ट अभी तक नहीं गया था। मैं बहुत सारे साइकिलों से बातचीत किया, बहुत सारे ब्लॉगरों से बातचीत किया, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ही कर रहे थे। तो जो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको तो ये दिक्कत आनी ही आनी है। अब मेरी तीसरी गलती हुई फैट बाइक। कभी कभी क्या होता है कि दो जगह से सोचना पड़ता है, एक दिल से और एक दिमाग से। हमने जब राइड स्टार्ट किया तो अभी तक तो मैंने रोड ट्रिप ही किया था। भाई से बातचीत, हमारा जब प्लानिंग बन रहा था कि राज भाई एक काम करते हैं, हम फ्लैट बाइक से करते हैं, और मेरे भी कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि फ्लैट बाइक से करेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स के साइकिल के साथ जुड़ी हुई थी। तो फ्लैट बाइक से हम लोग करना चाहते थे, चलो भाई फ्लैट बाइक से करेंगे। लेकिन फ्लैट बाइक ऐसे लॉन्ग ट्रिप के लिए बनी नहीं है। हम लोगों को कहीं ना कहीं पता था, लेकिन इतना ये टफ पड़ेगा इस साइकिल के साथ वो मेरे को नहीं पता था। तो ये तीसरी गलती हमारी हुई फ्लैट बाइक। मान लो MTB अगर बाइक होती तो इससे जो ताकत लगती है इसमें, उससे दुगना ताकत फ्लैट बाइक में लगती है। तो ये हमारी तीसरी गलती है। अभी चौथी ये गलती नहीं बोल सकते, एक सीख बोल सकते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर एडवेंचर ट्रिप अगर आप प्लान करते तो उसमें आपको सक्सेस मिले। अगर किसी ने आपसे पहले किसी ने ये राइड की है और आपको उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप ही फर्स्ट, और आपको ही एक लोगों को नया रास्ता दिखाना है, आप ही फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आपको सक्सेस मिले। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस होना ही होना है। मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं हर हमेशा रॉ डेस्टिनेशन प्लान करता हूँ, ऐसा डेस्टिनेशन प्लान करता हूँ जहाँ तक अभी तक कोई साइकिलिस्ट गया नहीं। बहुत सारे लोग मेरे को ऐसे ही बोलते हैं कि भाई शॉर्ट ट्रिप करो, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, ऐसे जहाँ पे लोग जाते हैं वहीं पे जाओ, ऐसे अननोन लोकेशन मत पकड़ो। लेकिन मैं वही लोकेशन पकड़ता हूँ जहाँ पे जाना, जहाँ पे तो पहुँचना बहुत टफ है, और ये लोकेशन पे ऐसे हार जीत, सक्सेस अनसक्सेस बहुत रहता है। अगर आप नया करोगे तभी तो कोई आपका ये एपिसोड देखेगा और वो कोई प्लान कर पाएगा। तो वही है, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि ये राइड मेरी सक्सेस है भी और नहीं भी, क्योंकि हमको पहुंचना था नेपालगंज, हमको पहुंचना था लास्ट तक, कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट तक साइकिल लेके, लेकिन नेपालगंज से हमको जाना पड़ा बस से। तो वही सब चीज़ है कि ये राइड को मैं सक्सेस बोल भी सकता हूँ, नहीं भी बोल सकता हूँ। ये जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तब मेरे को पता चला कि पीछे वाला जो मेरा ये जो वीडियो है वो तो अभी शूट हुआ ही नहीं है, वो मतलब वॉइस में थोड़ा दिक्कत आ गया था, तो ये मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे वीडियो आने वाले हैं, तो अभी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको कुछ छूट ना जाए। आने वाले टाइम में अगर आप ऐसी कैलाश जैसी राइड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। अगर मान लो आपको साइकिल से करनी है, आपको बाइक से करनी है, आपको गाड़ी से करनी है, कैसे ये सब कर सकते हो। मेरे को प्रॉपरली ये सब चीज़ों का पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मेरी तो शायद ये राइड इतने सक्सेस नहीं हुई, लेकिन आपकी हो सकती है। तो एंड तक बने रहना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके भाई को सपोर्ट मिलता रहे।